आज ज्वेलरी के मॉडल के रिलेटेड एक डेमो देखते हैं यहाँ पर। वाउचर्स में जाते हैं। परचेस और सेल्स दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। परचेस तो हम जैसे कोई भी ऑर्नामेंट्स का करना चाहे आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि परचेस है। तो मोस्टली मैं यहाँ पर सेल्स दिखाता हूँ, क्योंकि परचेस में अपना क्या होता है, वेंडर होगा और उसने जो भी आर्टिकल्स दिए होंगे, जैसे कि हम अगर ट्रेडर हैं तो हमने गोल्ड ऑर्नामेंट्स लिया, या फिर जो भी अपने नाम दिया रहेगा, जैसे रिंग्स है या अंगूठी है, जो भी है, या फिर नेकलेस हुआ, वो सब चीज़ आप यहाँ पर आइटम्स बना सकते हैं। अब यू एचओआई जो होता है तो सामने से आता है, जो भी एचओआई आपको यहाँ पे टाइप करना है या बारकोड से स्कैन कर सकते हो। जैसे कि कुछ हम यहाँ पे टाइप करते हैं, फिर आप क्वांटिटी डाल के, जो एक नॉर्मल परचेस होता है उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, तो परचेस एक नॉर्मल एंट्री होने वाला है यहाँ पे। हमारे लिए मेजरली इंपॉर्टेंट है कि हम सेल्स करते समय जो हमें पैरामीटर्स चाहिए वो हमें देखने हैं। तो हम यहाँ पर जाते हैं, कोई पार्टी सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको सब चीज़, ये प्योरिटी, ग्रॉस वेट, नेट वेट, स्टोन वेट, आज का रेट, उसका लेबर चार्जेस क्या हुआ, ये सब अगर आपको परचेस में भी चाहिए तो आप परचेस में भी एनेबल कर सकते हैं। तो हम डेमो के लिए सिर्फ सेल्स देख रहे हैं। आप जिस मॉड्यूल को आप वाउचर टाइप को आप एनेबल करोगे उसके हिसाब से वो आएगा। यहाँ पर देखते हैं कोड ऑर्नामेंट। अब अगर हमने परचेस करके ही रखा है तो यहाँ पर लिस्ट आएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर उसका एच जो स्कैन करके देना। जैसे हम यहाँ पे एच 1 2 3 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है चीज़ कि आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ये जो है कैरेट्स है, उसका हमने डेटा मास्टर भरने के लिए दिया हुआ है, कौन से कैरेट में आपको क्या परसेंटेज से उसका प्योरिटी लेना है, ठीक है। तो अगर मैं 22 कैरेट का लेता हूँ तो 91.66% से होने वाला है। सो ग्रॉस वेट लेते हैं कि मान लो 15 ग्राम का हुआ, और स्टोन वेट मान लो 3 है, ठीक है, जो काली मनी या जो भी आपका एडिशनल स्टोन रहेगा वो। तो हमारा नेट वेट हो गया 12 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए आप, क्वांटिटी में 12 ग्राम ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। तो हम रेट लेते हैं आज का, जैसे कि अगर गोल्ड है तो हम 10 ग्राम का रेट डालते हैं, अगर सिल्वर है तो 1 केजी का डालते हैं। तो उसका भी हमने सेटिंग दिया हुआ है कि कौन से आइटम में केजी का रेट डालोगे उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। जैसे हम यहाँ पर अगर आज का 1,45,000 लेते हैं, ठीक है, तो 1,45,000 का 10 ग्राम का रेट हमने डाला यहाँ पे। तो अब लेबर चार्जेस लेने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर 1,45,000 आपका रेट चल रहा है तो 12 ग्राम के हिसाब से कितना अमाउंट आने वाला है, और डिपेंडिंग ऑन योर प्योरिटी। तो आपका 20, क्योंकि रेट जो हम देते हैं वो 24 कैरेट का होगा, तो 22 कैरेट्स के हिसाब से रेट यहाँ पर आ गया अपने आप। तो आप पॉज करके देख सकते हो कैलकुलेशन, कि कैलकुलेशन सही हो रहा है। अब लेबर चार्जेस में ऑप्शंस आएंगे आपको, या तो जरूर होंगे तो आपको चार्जेस नहीं आएगा, स्किप हो जाएगा। लमसम है मतलब आपने ऐसे ही 2,000 लगा दिया, 3,000 लगा दिया। ग्रॉसवेट और नेटवेट के ऊपर अगर चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। तो जैसे कि हमने 10% लिया, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ग्रॉसवेट हमने बोला 10%, तो वो 10% लेकर उसका कैरेट के हिसाब से वो पूरे ग्रॉसवेट का लेना है कि नेटवेट भी लेना है, ऑप्शन ले लेगा। लेबर चार्जेस ऐड हो जाएंगे सीधे इसी में। अगर आपको वो वाला ऑप्शन नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे लमसम ले सकते हो, और लमसम में आप बोल सकते हो भाई नहीं, मुझे 5,000 लगानी है, तो उसके हिसाब से आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब इससे आगे तो अपना बेसिक टैली का फंडा है, जैसे आप CGST, GST, IGST यहाँ पर लगा सकते हो बाय डिफॉल्ट वाउचर क्लास में से। तो हम यहाँ पर मैन्युअल लेते हैं, फिगर तो आएगा ही, बट आपको, आप क्लास में भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको राउंड अप चाहिए तो राउंड अप का लेजर भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो ये सब चीज़ बाय डिफॉल्ट टैली के अंदर आती है। ओके, ईवे बिल को हम ना बोलते हैं यहाँ पर। अब और दो चीज़ होगी, अगर हम गोल्ड के ट्रेडर हैं या सिल्वर के ट्रेडर हैं, तो अगर हम काउंटर पे बेच रहे हैं, इस हिसाब से हम जा रहे हैं अभी, तो काउंट यहाँ तक तो आप होलसेल रिटेल दोनों कर सकते हैं। नीचे अगर आपको काउंटर पे सेल करना है तो सामने वाला हो सकता है कि आपको ओल्ड का, ओल्ड जो भी मटेरियल है वो दे देगा, जैसे कि
पुराना कोई उसके पास सोने का कुछ है तो दे देगा, या फिर सिल्वर है तो सिल्वर का दे देगा। तो अगर आपको वो चाहिए तो उसका रूल ऐसे होता है कि अगर हम पुराना परचेस करते हैं तो उसका एक यूआरडी परचेस एंट्री आता है, जो कि जिसके ऊपर हमें रिवर्स चार्ज पे करना होता है। ठीक है, तो इसका भी हम यहीं पे देखते हैं। इसी एंट्री के अंदर आपको यहाँ पर यस करना है, अगर आपके पास कस्टमर आपका गोल्ड दे रहा है, पुराना गोल्ड, यस कर लो। फिर ओल्ड गोल्ड कौन से आइटम में जाएगा एक हमने डिफाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, आप इसको ले सकते हो, कितना क्वांटिटी अपनी लिया। तो ये रिकॉर्ड अपना अपने लिए खुद के लिए है, कि जैसे मैंने 2 ले लिया, और उसका ग्रॉस वेट मान लो उसका 4 ग्राम था। ठीक है, और इसकी प्योरिटी हम कंसिडर करेंगे 75%। तो 4 ग्राम का 75% 3 ग्राम आ गया। और उसमें आप लिख सकते हो कि हमने क्या लिया, तो हमने 2 रिंग्स ले लिए, छोटे। ठीक है, अब ये 10 ग्राम का रेट आपको पूछ रहा है कि ओल्ड बाय करते समय आप क्या रेट लगाओगे उसको। तो अगर आप वही रेट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अगर आपको चेंज करना है तो 1,25,000 में डाल दिया। सो 1,25,000 इंटू 3 ग्राम्स, उस इसके हिसाब से, ये 10 ग्राम का रेट है, उसके हिसाब से उसने रेट दे दिया। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि उसका टोटल बिल वैल्यू है 1 लाख, ये जो टोटल वैल्यू उसका 1,60,000, और यहाँ पे 37,500 का सेल्स, उसका ओल्ड सोना लेस होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकती हो उसका इतना पैसा आने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1,31,000 आने वाला है। तो हम यहाँ पर जाते हैं, उसका न्यू रेफरेंस हमने डेबिट किया। अब होता है कि एंट्री करते समय ही वो मुझे पैसा देने वाला है। अब दो चीज़ हो सकती है, पूरे का पूरा पैसा गूगल से या चेक से या फिर कैश से दे दे। तो जो ट्रांजैक्शन सामने चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लो। अ, हो भी सकता है कि उसने आधा आज दिया है और आधा बाद में कभी देने वाला है, अगर पहचान में है, रेगुलर कस्टमर है, तो हम उसको उधारी दे देंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं कि भाई चेक से ले रहा है, आपको जो चाहो आप ले लो। ठीक है, अ, अब अगर आधा अधूरा दे रहा है तो आपको वहां पर जितना दे रहा है वो टाइप करना है, अगर पूरा दे रहा है तो बैलेंस आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। तो हम जैसे ही लेते हैं कि मान लो 50,000 दे रहा है। ठीक है, और कौन से अकाउंट में आपको उसको लेना है, हो सकता है कि आपकी 4-5 बैंक होंगी, तो कौन सी बैंक में आप उसको जमा ले रहे हो। तो कई बार होता है कि हमने 2-3 क्यूआर कोड निकाले होते हैं, तो उसके हिसाब से आप वो स्कैन करेगा, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रिसीट लेनी है, यहाँ पे ले सकते हो। उसकी डेट, अमाउंट, इंस्ट्रूमेंट नंबर है, कार्ड नंबर है, डाल दो, ऑप्शनल है। नरेशन कुछ लिखना है तो लिख लो यहाँ पर। और मान लो उसने थोड़ा बहुत कैश भी दे दिया, कि कुछ काम करने के लिए दिया है, लेबर वर्क है, और बोला 8 दिन के बाद गोल्ड लेके जाता हूँ, जो भी आपको दिया है करने के लिए, और बाद में आते समय बाकी बैलेंस देता हूँ। तो मान लेते कि अभी 15,000 उसने कैश दिया, तो अभी कैश में ले लो। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हुआ कि 15,000 प्लस 50,000, 65,000 उसने दिया। पुराना गोल्ड था 37,500। वो दोनों तीनों को मिलाकर अगर हम लेस करेंगे टोटल बिल से, तो इतना बैलेंस उसका रहने वाला है, तो वो बाद में देने वाला है। ठीक है, तो हम इसको अभी एक्सेप्ट करेंगे, नरेशन बड़ा करके रखा हुआ है, आपको जो नरेशन लिखना है यहाँ पे लिख लो, एक्सेप्ट करेंगे। अब जैसे एक्सेप्ट करेंगे, ये आपको पूछेगा, चलो ईवे बिल को तो हम नो बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि ईवे बिल मेरी कंपनी में इनेबल्ड है। गोल्ड में तो ईवे बिल अभी चालू नहीं है, तो आप बाय डिफॉल्ट F11 से डिसेबल करके रख सकते हो। तो यहाँ पे पूछेगा कि यूआरडी परचेस की एंट्री ऐड करनी है क्या, तो बस आपको एंटर देना है। उसके बाद पूछेगा कि आपको रिसीट्स की एंट्री भी अपलोड करनी है क्या, एंटर देना है। बस 2 एंटर देने हैं, बाकी प्रोसेस हो गया। जो अभी हम डे बुक देखते हैं, तो अभी देख सकते हो यहाँ पर 2 रिसीट हो गई, 15,000, 50,000, एक सेल्स हो गया, और एक यूआरडी परचेस हो गया। चलो यूआरडी परचेस देखते हैं। सेम पार्टी, उसका जो भी रेफरेंस नंबर है लिया, ओल्ड गोल्ड लिया, क्या लिया था आपने डिस्क्रिप्शन में आ गया, क्वांटिटी 3 लिया था, जो भी प्राइस है आपने ग्राम का डाल दिया, और ये ओल्ड गोल्ड का क्वांटिटी हम ग्राम में लेते हैं। ठीक है, तो हमें उसकी क्वांटिटी हिसाब तो नहीं चाहिए, बट पता होना चाहिए कितने ग्राम का ओल्ड गोल्ड मेरे पास आया हुआ है। अब यहाँ पर आपको जो सेटिंग है बाय डिफॉल्ट टैली के, यूआरडी परचेस है तो आरसीएम लगाओ, वो सब आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही कर सकते हैं। प्रिंट आउट भी दिखाते हैं यहाँ पर, कंट्रोल पी करते हैं। मैं यहाँ पर पेपर साइज चेंज करता हूँ, रिव्यू देखते हैं।
तो यहाँ पर एक कंपनी का नाम, एड्रेस, ये सब आ जाएगा, कस्टमर का नाम, पता, बिल नंबर, डेट, वो सब आ जाएगा यहाँ पर। HOID नंबर जो आपने बैच के अंदर डाला होगा वो आ जाएगा। इसके बाद आइटम की डिटेल के साथ HOID भी दिया हुआ है। HSN अलग से दिया, HOID अलग इसी में दिया हुआ है। क्रॉस वेट, नेट वेट, उसका रेट, और मेकिंग चार्जेस कितने लग गए, और इसका अमाउंट। इसके बाद टोटल GST राउंड अप लेस रिसीव्ड कितना हुआ, और उसका गोल्ड जो पुराना आया था वो कितना है। तो बिल के अंदर ही पता चल रहा है कि उसका अभी इतना बैलेंस बाकी हुआ, और ये कैसे कैसे पैसे उसके आ गए। रिसीट देखोगे तो 65,000 दिख रहा है, लेफ्ट साइड में पता चलेगा कि रिसीट कैसे कैसे आ गई है। 15,000 कैश में, और इस बैंक के अंदर 50,000। तो रिसीट की डिटेल यहाँ पर आने आनी चालू हो जाएंगी। यहाँ पे आप बैंक ले सकते हो। तो जैसे एक बैंक है, दो बैंक है, आप ले सकते हो यहाँ पे। अब कई बार ऐसा होता है कि इसका लेटर हेड आपको चाहिए होता है, तो ये चीज़ आपको नहीं चाहिए जैसे ऊपर लिखा है। तो हम भी वही सजेस्ट करते हैं, अगर आपके पास लेटर हेड है तो ये आप यूज़ मत करो ऊपर वाला पार्ट। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक बटन दे के रखा हुआ है। इनवॉइस के ऊपर आप जाओगे तो प्रिंट इन लेटर हेड, इसको क्लिक करके रखेंगे। एक बार क्लिक करके रखोगे तो हमेशा जो बिल्स आएंगे वो लेटर हेड के हिसाब से आएंगे। याद है कि तो ऊपर कंपनी की डिटेल आने वाली नहीं है। तो अब आप अपना लेटर हेड यूज करके यही इनवॉइस प्रिंट कर सकते हो, तो अलग से स्टेशनरी प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है। तो एक ज्वेलरी का सिंपल हमने डेमो बनाया है कि जो ट्रेडर्स लोगों को या जो भी होलसेल करते हैं इनको आराम से यूजफुल हो जाएगा। कई सारे सेटिंग्स हमने देख के रखे ऑलरेडी। जैसे कि हमने बोला कि गोल्ड है, तो ओल्ड गोल्ड, गोल्ड के नाम तो हम अलग अलग बना सकते हैं। जैसे इसका गले का चेन हुआ, या फिर अलग अलग जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो हम लगा सकते हैं। मैंने तो एक जस्ट जनरल का आइटम बना के रखा हुआ है, और उसके अंदर हमने देख के रखा है कि रेट जो होगा वो कौन से क्वांटिटी का होगा। तो हम नॉर्मली गोल्ड में 10 ग्राम का डालते हैं। अगर आप सिल्वर देखोगे, मैं यहाँ पे सिल्वर दिखाता हूँ। तो सिल्वर का एक ग्रुप है, तो यहाँ पे हमने 1,000 रखा है। तो रेट जो होगा सिल्वर की केस में 1 kg का डालते हैं। तो 1 kg का लेके उसके हिसाब से वो पर ग्राम का निकाल के टोटल क्वांटिटी के ऊपर कर लेगा कैलकुलेट। सो जितने भी इस कॉन्फ़िगरेशन है हम आपको वन टू वन बता देंगे। आपको बस इसका डेमो लेना है, और जितनी कोई भी आपको उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन चाहिए आप हमें अपडेट कर दीजिए, हम इसमें आपको मॉडिफाई करके दे देंगे। थैंक यू।